नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में मानसून प्रवेश करते ही आम जनजीवन को गर्मी से राहत मिली है। नालंदा में भी पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अत्यधिक वर्षा होने के कारण उदेरा स्थान बराज से लगभग 73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नालंदा के नदियों में भी जलस्तर बढ़ गया है और नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हो गए हैं। यानी इन क्षेत्रों में लोकाइन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर तटबंध टूट गया है, साथ ही साथ सड़क का भी संपर्क टूट गया है और पानी के तेज बहाव के कारण गांव जो है चारों तरफ से पानी से घिर गया है। लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। देखिए, एकंगरसराय प्रखंड क्षेत्र के केशवपुर पंचायत के वरहारी तटबंध टूटने के बाद आज सुबह में नालंदा के डीएम और नालंदा के एसपी ने वहां जाकर स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही साथ अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ राहत से संबंधित जो भी उपाय हैं उसकी आपूर्ति करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया। उसके साथ ही एकंगरसराय प्रखंड के मंडाज पंचायत के विलदारी बिघा में भी तटबंध टूट गया, साथ ही साथ सड़क का भी संपर्क टूट गया और जैसे ही नालंदा के जिलाधिकारी और एसपी को इस संबंध में जानकारी लगी, तत्पश्चात दोनों ने सड़क कटाव और तटबंध कटाव स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। लोकाइन नदी में अचानक जलस्तर की वृद्धि हो गई है और इस जलस्तर की वृद्धि झारखंड से अचानक आई पानी के कारण हुई है। नालंदा में उतनी बारिश नहीं हुई है जिससे कि नदियों में तूफान आ सके, नदियों में पानी आ सके और लोकाइन नदी का सीधा संपर्क झारखंड से है और झारखंड के उदेरा स्थान बराज से लगभग 73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और उस पानी के कारण गया कि फल्गु नदी में भी जलस्तर में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ लोकाइन नदी नालंदा में भी प्रभावित हुआ है। और देखिए, जैसे ही जिलाधिकारी वो घटनास्थल पर पहुंचे जहां पे प्रभावित इलाका है, वहां पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने तुरंत तटबंध कटाव एवं सड़क संपर्क कटाव की मरम्मति के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। वहीं डीएम के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिलदारी बिघा सड़क संपर्क कटाव की युद्ध स्तर पर मरम्मति की जा रही है और आवागमन को दुरुस्त किया गया है। बिलदारी बिघा सड़क का संपर्क मंडाच, गोनाई बिघा, फरगुसराय, शिवशंकरपुर, ठिकही पर, लाला बिघा, पुल पर, गाजो पर, जगदारी, मठ पर, पुरामा, वास बिघा, रसलपुर इत्यादि सहित मसौरी, जहानाबाद और पटना जिला को जोड़ती है और इस संपर्क को तुरंत बनाने की आवश्यकता थी। जैसे ही प्रशासन को इस संबंध में जानकारी मिली, तुरंत उनके द्वारा क्विक एक्शन लिया गया और राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए वहां एनडीआरएफ की दो टीम को भी तैनात किया गया है। विलदारी बिघा में दोनों टीम कैंप कर रही है, जिसमें 60 महिला और पुरुष जवान शामिल हैं। 8 बोट दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ही प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू किया जा सके। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई भी वहां शुरू कर दी गई है, जिसका भी डीएम ने निरीक्षण किया है। स्वयं उन्होंने प्रभावित महिलाओं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन कराए जाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ वहां ये सारा कार्य शुरू भी कर दिया गया है। देखिए, पशु राहत सामग्री और पशु राहत शिविर एवं बाढ़ चिकित्सा शिविर का भी वहां व्यवस्था कर दिया गया है। साथ ही साथ पशु राहत शिविर में चिन्हित बाढ़ प्रभावितों को टोकन के माध्यम से पशु चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और पशुओं के लिए मुफ्त आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ चिकित्सा शिविर का भी वहां पे व्यवस्था किया गया और इस शिविर के माध्यम से जो भी वहां बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं,
सभी को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। और नालंदा के डीएम कुंदन कुमार ने कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल को निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी अति संवेदनशील क्षेत्रों में तटबंध मरम्मती के लिए ईसी बैग, बालू भरा हुआ बोरा, बांस वल्ला, पर्याप्त मात्रा में मजदूर, रात्रि में लाइटिंग का प्रबंध, वाहन, ट्रैक्टर, यानी बाढ़ से पूर्व जो भी तैयारियां हैं वो सब कुछ तैयार रखें, ताकि कहीं से भी तटबंध टूटने की सूचना प्राप्त होते ही तटबंध मरम्मती का कार्य तुरंत किया जा सके। और खुद उन्होंने राहत एवं बचाव शिविर का निरीक्षण किया कि किस तरह से वहां पर राहत एवं बचाव शिविर कार्य कर रही है, क्योंकि जैसे ही आज सुबह में मंडाच पंचायत के बिलदारी बिघा गांव के संबंध में नालंदा के डीएम कुंदन कुमार को जानकारी मिली, तत्पश्चात नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और नालंदा के एसपी भारत सोनी तुरंत प्रभावित स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और जो भी बाढ़ से संबंधित राहत एवं बचाव कार्य है अविलंब वहां पर पूरा करने का निर्देश दिया है। और वहां पर लगातार अभी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बाकी आप लोग इस बाढ़ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा वहां मदद पहुंचाया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर और किस प्रकार से मदद पहुंचाया जा सके। देखिए, नालंदा में उतनी बारिश नहीं हुई है कि नदियों में बाढ़ आई है, किसी भी नदियों में अभी पानी नहीं आया है, लेकिन झारखंड से पानी छोड़े जाने के बाद लोकायन नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। इस संबंध में पूर्व में भी जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था और रात्रि में ही अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा, कई जगह पर तटबंध टूटा। बिलदारी बिघा के पास तटबंध टूटने से आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है, पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं, उन लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है और पशु शिविर का व्यवस्था किया गया है, स्वास्थ्य शिविर का व्यवस्था किया गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है कि जिन जिन जगहों पे तटबंध टूटा है उन तमाम जगहों पर मरम्मत किया जाए और हम हर संभव हर परिस्थिति में तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।